इस समय ज्यादातर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार में बंगाली भाषा बोलने वाले शेरशाहवादी मुसलमान भाइयों से भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर स्कूल में, कॉलेज में टीका टिप्पणियां की जाती है, पाबंदियां लगाने की बात की जाती है। मदरसा, ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीनों पर इनकी नजर है। मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाने को, गौ तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने को, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं प्रसारित करने को, बुलडोजर चलवा दूंगा, कागज दिखाने होंगे, इस तरह की बातें करके मुसलमानों को बुलिंग किया जाता है। जनसुराज पार्टी ने अभी जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में जनसुराज बेदारी कारवां शुरू किया है। जनसुराज बेदारी कारवां जब से शुरू हुआ है, जनसुराज नेताओं के जरिए अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। जैसा कि मुसलमानों को अगर गलत तरीके से केस मुकदमा में फंसाया जा रहा है तो वैसे केसेस को जनसुराज लड़ने का दावा कर रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, जनसुराज से जुड़े लोग, जनसुराज से जुड़े नेता कह रहे हैं। जनसुराज का यह मानना है कि अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है तो उनको अब बेदार करने की जरूरत है, उनको सशक्त बनाने की जरूरत है। और जो मुसलमानों को महज पॉलिटिकल वोट बैंक बनाकर रख दिया गया है भारत में, तो उनको लेकर उन्हें अवेयर करने की जरूरत है। अररिया के फॉरबिसगंज के रहने वाले सैफ अली खान जो एक्टिविस्ट हैं और लेखक हैं, उन्होंने पिछले दिनों प्रशांत किशोर की मौजूदगी में जनसुराज का हाथ थामा है। जनसुराज पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्होंने बिहार के मुसलमानों के नाम संदेश, वीडियो संदेश जारी किया है, वो हम आपको जरूर सुनाएंगे। सैफ अली खान अररिया के फॉरबिसगंज के रहने वाले, अररिया में लोग उनको बखूबी जानते हैं। वो एक्टिविस्ट और लेखक के रूप में अररिया में जाने जाते हैं। अलग अलग समय में ये अलग अलग तरीके से एक्टिवली समाज के लिए काम करते रहे हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में समाज के अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखते रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि बीते दिनों पटना में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की मौजूदगी में उन्होंने जनसुराज पार्टी की सदस्यता ली है और आगे उन्होंने जनसुराज के साथ मिलकर काम करने का इरादा जताया है। मुसलमानों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ संदेश जारी किया है, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यह संबोधन बिहार के एक मुसलमानों के लिए आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही कि प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में समाज के हर तबके तक जनसुराज के पैगाम को पहुंचाने और बिहार की राजनीति में मुसलमानों की सियासी भागीदारी और हिस्सेदारी को यकीनी बनाने के लिए जनसुराज बेदारी कारवां मुहिम का आगाज हो चुका है। मुसलमानों की जागरूकता के लिए यह यात्रा मौजूदा हालात के लिए बेहद जरूरी है। इस समय ज्यादातर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार में बंगाली भाषा बोलने वाले शेरशाहवादी मुसलमान भाइयों से भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पर स्कूल में, कॉलेज में टीका टिप्पणियां की जाती है, पाबंदियां लगाने की बात की जाती है। मदरसा, ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीनों पर इनकी नजर है। मुस्लिम नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाने को, गौ तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने को, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं प्रसारित करने को, बुलडोजर चलवा दूंगा, कागज दिखाने होंगे, इस तरह की बातें करके मुसलमानों को बुलिंग किया जाता है। ज्यादातर पुलिसों में भी मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह आपको दिखाई देगा। क्या लगता है, यह जज्बाती भाषणों से, शेरो शायरी या मुशायरों से खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके लिए सियासी बेदारी जरूरी है, पॉलिटिकल पावर जरूरी है। हम पॉलिटिकल रूप से मजबूत कब होंगे? जब हमारे हाथों में किताबें होंगी, हमारे पास रोजगार होगा। जनसुराज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इसी व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में पिछले 3.5 सालों से बिहार के गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। बिहार के हर तबके के लोगों को व्यवस्था परिवर्तन करने की इस मुहिम से जोड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। मुसलमान कांग्रेस के साथ, लालू के साथ, नीतीश के साथ 75 सालों से रही है। एक बार व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जनसुराज का साथ देकर देखिए, बिहार में आपकी स्थिति, परिस्थिति सब बदल जाएगी। हमारे साथ बंगाली बोलने पर कोई भाषाई भेदभाव नहीं कर पाएगा। हमारे बच्चों को कोई झूठे मुकदमे में नहीं फंसा पाएगा। मुस्लिम बहनों के पहनावे पर किसी की औकात नहीं होगी टीका टिप्पणी करने की। किसी की औकात नहीं होगी वक्फ की जमीनों को हड़पने की, सोचने की। किसी की ताकत नहीं होगी मुसलमान के साथ धार्मिक भेदभाव करने की, उनको लिंच करने की। आपके हाथों में रोजगार होगा, आपकी पढ़ाई, कमाई, दवाई सब बेहतर होगी। बिहार में सिर्फ एक बार आप जनसुराज के साथ खड़े हो जाइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अपने मुसलमान भाई, हम मुसलमान भाई सियासी पैर पे खड़े हो जाएंगे। आज से, अभी से, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, व्यवस्था परिवर्तन करने की इस मुहिम में आप साथ हो जाइए। और कहीं भी मुसलमान अगर किसी झूठे मुकदमे में जेल में है, बंद है वो, तो जनसुराज के किसी भी कार्यकर्ता तक उनका डिटेल शेयर कीजिए। जनसुराज जेल में बंद उस बेकसूर मुस्लिम नौजवान का मुकदमा लड़ेगी और उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी।
जय बिहार, जय जनसुराज। एक्टिविस्ट और लेखक सैफ अली खान ने क्या कुछ कहा है, वो आजकल जनसुराज से जुड़ गए हैं, उन्होंने जनसुराज के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है या मुसलमानों के साथ क्या क्या भेदभाव हो रहे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है, आपने बखूबी सुना। मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 में मेगा मीडिया बिहार बढ़ चढ़कर चुनावी कवरेज करने वाला है। तो चुनावी कवरेज को पूरी तरह से अररिया और आसपास के जिलों में देखने के लिए मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए हमाद हैदर को इस वीडियो में दीजिए इजाजत, मिलते हैं इस वीडियो में, शुक्रिया।